एक हजारों में मेरी बहना है। बहन की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन मैं अब तक कभी उसके घर नहीं गया था। लेकिन वह कभी कभार सबसे मिलने घर आती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान फैला देते हैं। खर्चा तो 2 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके से उसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल और दाल ये सब चीजें देती रहती हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ और मेरी माँ मेरी बहन को सब कुछ दे देती है। एक बार बहन घर आई थी, तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली पर ही आया करे। और जो तुम झोला भर के सामान देती हो वह भी बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। 4 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और कहा, भाभी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने ऐसे ही झूठ मूठ दीदी को बोला, जा रही हो दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही है, हमें अब जाना चाहिए। एक दिन हम दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा चल रहा था। तभी दीदी भी आई थी, लेकिन मैंने उनसे सीधे कह दिया कि मैं अपने हिस्से से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मैं उससे कुछ नहीं दूंगा। दीदी सामने बैठी थी, पर कुछ नहीं बोल रही थी। अलग होने के कुछ दिनों बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। मेरे पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं बहुत तनाव में था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन घर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और कहा कि तुम तनाव में हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। तुम्हें जानती हूँ मैं, और तुम्हें मुझसे भी ज्यादा बड़े दिखते हो। उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ियां निकाली और मेरे हाथों में दे दी। उसने कहा, तुम पागल हो, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो। ये चूड़ियां लो और अपने बच्चे का इलाज करो। वह धीरे से बोली, चूड़ी के बारे में किसी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। उसने फिर से अपना हाथ मेरे सिर पर फेर दिया। उसने मुझे 1000 रुपए दिए। उसमें 50 और 100 के नोट थे। शायद उसने बचत करके जमा किए होंगे। ये पैसे जेब में रखते हुए बोली कि बच्चों को जो चाहिए ले लो, और इस तरह टेंशन लेकर मत बैठो। चलो, मुझे अभी जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसीलिए सोचा जल्दी जाकर भाई को मिलाऊं, इसीलिए आ गई। तभी मेरा ध्यान दीदी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था। वह जब भी घर आती थी, उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दबाजी में चली गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में वह चूड़ियां लिए मैं जोर जोर से रो रहा था। हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं ना। पल भर में बहन को पराया कर देते हैं, और बहनें अपने भाई का जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके घर में वह कई समस्याओं का सामना करती है। तो दोस्तों, हमें थोड़ा सा समय देकर और अपनी बहन से हालचाल पूछना चाहिए। बस एक पल के लिए मुस्कुराएंगे, उनके लिए तो उतना ही काफी है। उन्हें हमसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। ये सच कहा है किसी ने कि एक बहन दूसरी माँ होती है।
थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।